हेलो बेटा। पिछली एक्सरसाइज में मैंने आपको 13.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 तक कराए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे 13.1 का। ए वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर एज शोन इन द फिगर। ये फिगर दी हुई है आपको आपकी बुक के अंदर। यहां से एक हेमिस्फीयर काट करके बाहर निकाल दिए है और एक यहां से हेमिस्फीयर काट के बाहर निकाल दिया है। ये इस तरह से शो कर देता हूं मैं। आपको ये शेप दिखेगी वो इस तरह से दिखेगी, ऊपर टॉप तक पूरा दिखेगा और ये भी टॉप तक पूरा दिखेगा। ये कहता है इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, अगर सिलेंडर की हाइट आपको 10 सेंटीमीटर दी हुई है एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर और बेस का रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, तो ये कहता है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। इसका टोटल सरफेस एरिया हमको निकालना है। टोटल सरफेस एरिया का मतलब जो टोटल विजिबल एरिया है वो हमें निकालना है। वो विजिबल एरिया कौन सा है? जैसे ये सिलेंडर है, सिलेंडर के यहाँ से हेमिस्फीयर काट के बाहर निकाल दिया, यहाँ से भी काट के बाहर निकाल दिया है, तो बाहर से तो ये पूरा दिखेगा ना ये, तो इसका कर्व सरफेस निकालेंगे। जो अंदर जो हेमिस्फेरिकल शेप दिखेगी उसका कर्व सरफेस एरिया और इधर वाले का कर्व सरफेस एरिया। पहले इसका पूरा जो गिवन डेटा है यहाँ लिखेंगे। हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर एच से नोट कर रहा हूं इसको मैं, दैट इज 10 सेंटीमीटर। रेडियस इसको आर से नोट कर देते हैं, दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फेरिकल पार्ट। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? 2 पाई आर एच, और एक हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। दो है हेमिस्फीयर ऊपर और नीचे, तो इसको डबल कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 2 पाई आर एच और प्लस 4 पाई आर स्क्वायर। इन दोनों में से हम 2 पाई आर को कॉमन निकाल लेते हैं और h प्लस 2r हमारा ब्रैकेट के अंदर बचेगा। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। 2 इंटू पाई के लिए नहीं दी हुई है तो 22/7 और रेडियस 3.5 है, 3.5। h कितना है? हाइट ऑफ सिलेंडर 10 और 2 इंटू 3.5, ये आ गया बच्चों 2 इंटू 22/7 और इंटू में 3.5 इंटू ये कितना आ गया है 10 और प्लस 5 दूना 70 7, ये आ जाएगा बच्चे 2 इंटू 22/7 इंटू इसको 35/10 कर सकते हैं और ये आपका 17 कट गया। ये 7 से 7 5 द 35, 5 से कट रहा है 5 टू द 10, 2 से कट गया है 17 टू द 34, 3 3403 37 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। समझ आ गया होगा आपको सबको, इसको नोट कर लीजिए। और अब इसके बाद में एक्सरसाइज 13.2 स्टार्ट कर रहा हूं। वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये भी, और सही बच्चे ध्यान से देखना। Question number first, 13.2 exercise surface area and volume. A solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius. Find the volume of the solid. एक सॉलिड है जो आपके ऐसे कोनिकल शेप में दिया हुआ है और हेमिस्फीयर के ऊपर माउंटेड है। इनका रेडियस आपको दिया हुआ दोनों का 1, ये 1 और ये भी 1, और जो हाइट है कोन की वो भी रेडियस के इक्वल है यानी कि 1 सेंटीमीटर। ये कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। पाई की टर्म में आपने इसकी वॉल्यूम निकालनी है। इस तरह से दिया हुआ है, ये हेमिस्फीयर के ऊपर कोन माउंटेड है और इसकी वॉल्यूम निकालनी है आपको। रेडियस दोनों के 1 है और हाइट जो है कोन की वो भी इक्वल टू 1, और पाई की टर्म में आपने इसकी वॉल्यूम निकालनी है। तो आपने क्या करना है, कोन की वॉल्यूम निकालोगे और हेमिस्फीयर की वॉल्यूम निकालोगे और दोनों की वॉल्यूम को अगर हम प्लस करेंगे तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगी आपके पास सॉलिड की। रेडियस आपको दिया हुआ है r, दैट इज 1 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन h,
is also equal to 1 centimeter. Volume of this given solid, that is volume of cone और प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. कोन की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होते हैं? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और हेमिस्फीयर की वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब. दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं. 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ से h बचा और यहाँ पे 2r. अब वैल्यू पुट कीजिए. पाई की वैल्यू हमें पुट नहीं करनी है, उसने बोला पाई की टर्म में निकालो. r की जगह 1 का स्क्वायर, h भी 1 है और 2 into 1. यह आ जाएगा 1/3 मल्टीप्लाइड बाई पाई मल्टीप्लाइड बाई 1 का स्क्वायर 1 होता है. 2 + 1 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये बचा है हमारा पाई सेंटीमीटर क्यूब. वॉल्यूम किसी भी चीज की निकालनी है हमेशा यूनिट जो होता है क्यूब में होती है, तो क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक मीटर, जो भी यूनिट दे रखी है उसके साथ क्यूब लगाएंगे. ये क्यूबिक सेंटीमीटर. और एरिया किसी भी चीज का निकालोगे तो हमेशा स्क्वायर लिखते हैं कि स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर, जो भी दिया हुआ उससे. ये पहला क्वेश्चन नोट कीजिएगा. सेकंड क्वेश्चन देखिए 13.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड. Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached to its two ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 cm and its length is 12 cm. If each cone has a height 2 cm, find the volume of the air contained in the model. Rachel को स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट, उसको कोई मॉडल बनाने के लिए कहा गया है. तो इस तरह से मॉडल बनाया उसने, सिलिंड्रिकल शेप में है और उसके दोनों एंड कोनिकल है. इधर कोन बना हुआ है, इधर कोन बना हुआ है. ये इसकी एक्स की लेंथ हो जाती है. टोटल लेंथ जो है मॉडल की दे रखी है आपको 12 सेंटीमीटर, और जो रेडियस है वो इसने दिया. इफ ईच कोन हैज हाइट, कोन की हाइट 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, तो इसकी हाइट कितनी जाएगी? 12 में से 4 कम कर दीजिए तो ये आ गया आपका 8 सेंटीमीटर. और इसका डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 1.5. इधर भी 1.5. अब कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन दिस मॉडल. तो आपने क्या करना है कि सिलेंडर की वॉल्यूम निकालनी है और दोनों कोन की वॉल्यूम निकाल के ऐड करेंगे, तो दैट मींस द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन दिस मॉडल. पहले इसका गिवन डेटा लिखिएगा. रेडियस तीनों के लिए सेम है तो सेम सिंबल यूज करेंगे. रेडियस r, दैट इज 1.5 सेंटीमीटर. हाइट ऑफ कोन, कोन की हाइट को मैं छोटा एच से लिख देता हूँ, स्मॉल एच से, दैट इज 2 सेंटीमीटर. हाइट ऑफ सिलेंडर, इसको कैपिटल एच से नोट कर देते हैं. सिंबल आपने अलग अलग यूज करने हैं. क्यों? क्योंकि वैल्यू इनकी अलग अलग है. कोन की हाइट 2 सेंटीमीटर है, सिलेंडर की हाइट 8 सेंटीमीटर है, इसलिए दोनों के लिए सिंबल अलग अलग यूज करेंगे. अब वॉल्यूम ऑफ एयर या वॉल्यूम ऑफ मॉडल, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स. सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर और एच. हाइट इसकी मैंने कैपिटल एच से नोट किया है तो इसलिए कैपिटल लेटर यूज करना है, पाई आर स्क्वायर एच, और प्लस एक कोन की वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर छोटा वाला एच. 2 कोन है, एक इधर और एक इधर, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई. ये आ जाएगा बच्चों पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच प्लस 2/3 पाई आर स्क्वायर एच. यहाँ से पाई आर स्क्वायर दोनों में कॉमन आ रहा है, ये स्क्वायर थोड़ा ठीक से देता हूँ. पाई आर स्क्वायर कॉमन लेकर के यहाँ पर एच और प्लस का 2/3 इंटू स्मॉल एच. पाई की वैल्यू इसने नहीं दी हुई है तो 22/7. रेडियस 1.5 था, 1.5 इंटू 1.5. कैपिटल एच की वैल्यू हमारे पास 8 दी हुई है और 2/3 मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल एच की वैल्यू 2 है. इसको सॉल्व करते हैं. 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 15/10 इंटू 15/10 इंटू ये कितना आएगा? 8 प्लस 4/3. इसको ऊपर लिख देता हूँ यहाँ. ये आ गया आपके पास 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 15 इंटू 15/10 इंटू 10. ये मिक्स फ्रैक्शन में बन जाएगा आपका. 8 थी 24 प्लस 4 28 मल्टीप्लाइड बाई 28/3. इसको कटिंग कीजिए. 7 से कट रहे हैं, 7 4 28 और 3 से कट रहे हैं, 3 5 15. 5 से कट रहे हैं, 5 2 10. 2 से कट रहे हैं, 2 2 4.
इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ गया आपका 22 मल्टीप्लाइड बाई 15 इंटू 2 30 और डिवाइडेड बाई 10, ये जीरो भी कैंसिल होगी, ये आ गया आपका 66 सेंटीमीटर क्यूब। आ गया सबको समझिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखना, 13.2 एक्सरसाइज का ही। हाँ जी, ये कहते हैं गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन ईच शेप्ड लाइक ए सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। ये गुलाब जामुन बोला है इसने, सिलेंड्रिकल शेप में है और इसके एंड जो है इस तरह से हेमिस्फेरिकल है। टोटल लेंथ जो है गुलाब जामुन की वो आपको गिवन है, कितनी दी हुई है, दैट इज 5 सेंटीमीटर। और जो डायमीटर है वो कहते हैं वो 2.8 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 1.4, 1.4, 1.4, ये भी 1.4, ठीक है। 1.4, 1.4, 2.85 से कम करेंगे तो सिंडिकल पोर्शन की लेंथ कितनी आ गई 2.2 सेंटीमीटर। अच्छा, ये कहते हैं ऐसे से 45 गुलाब जामुन है, तो इसका जितनी इसकी इस गुलाब जामुन की वॉल्यूम है उसका 30% इसके अंदर शुगर सिरप है। तो बताइए 45 गुलाब जामुन के अंदर टोटल कितना शुगर सिरप होगा। तो मैं क्या करता हूं कि एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम निकालता हूं, और वो कैसे निकालेंगे, सिलेंडर की वॉल्यूम और दो हेमिस्फीयर की वॉल्यूम को प्लस करके। तो सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला हमको पता है पाई आर स्क्वायर एच, आर भी हमारे पास है, एच भी हमारे पास है। हेमिस्फीयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला भी हमको पता है, क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, आर हमारे पास है। तो दोनों हेमिस्फीयर को मिला के एक तरह से पूरा स्फीयर ही बन जाएगा। एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम निकाल के मैं उसको 45 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 45 गुलाब जामुन की वॉल्यूम आ जाएगी, और उसका 30% निकालेंगे तो उसके अंदर क्वांटिटी ऑफ शुगर सिरप आ जाएगा। देखो यहाँ पे रेडियस आपको दिया हुआ है बच्चे, आर दैट इज 1.4 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ सिलेंडर एच दैट इज 2.2 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन दैट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फेरिकल पार्ट। सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, और हेमिस्फेयर की वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दोनों हेमिस्फेयर की वॉल्यूम आ गई, ये आ गया पाई आर स्क्वायर एच और प्लस 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें से मैं पाई आर स्क्वायर को कॉमन निकाल लेता हूं, h प्लस 4/3 इंटू आर। ये तो एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, इसको 45 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 45 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर और h प्लस 4/3 इंटू आर। अब 45 गुलाब जामुन की वॉल्यूम ये होगी, और इसका वो कहता है इसका 30% इसके अंदर शुगर सिरप है। तो क्वांटिटी ऑफ शुगर सिरप QTY क्वांटिटी फॉर शुगर सिरप, इसको इसका 30% निकाल लेते हैं, 30/100 मल्टीप्लाइड बाई 45 इंटू पाई आर स्क्वायर। हम कैलकुलेशन एक ही बार करने की कोशिश करेंगे, बार बार कैलकुलेशन नहीं करेंगे, नहीं तो अगर स्टार्टिंग में गलती होगी तो आगे सारा गलत हो जाएगा। आप चाहो तो स्टार्टिंग में कैलकुलेशन कर सकते हो, लेकिन अगर यहाँ गलती होगी उसी डेटा को आपने आगे यूज करना है, आगे सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश ये करनी है कि लास्ट में जाकर के एक ही बार कैलकुलेशन करें, कि अगर हमारी छोटी मोटी गलती हो भी जाती है तो हमें ज्यादा नंबर हमारे नहीं कटेंगे, एक आधा नंबर कटेगा और हमें नंबर जो है मिल जाएंगे। अब इसके अंदर मैं वैल्यू पुट करता हूँ, 30/100 मल्टीप्लाइड बाई 45 और ये 22/7, आर कितना है 1.4, तो 1.4 इंटू 1.4, एच कितना था 2.2 और प्लस 4/3 मल्टीप्लाइड बाई 1.4। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, 30/100 मल्टीप्लाइड बाई 45 इंटू 22/7 इंटू 14 करके डेसिमल हटा देता हूँ मैं, 10 और 10 लिख देते हैं नीचे, मल्टीप्लाइड बाई इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, अलग से सॉल्व करके यहाँ से लिख देता हूँ तो स्टेप बढ़ते जाएंगे। ये 14 4 56/3, 3 to the 6, 3 to the 6,
और प्लस 5.6 अपॉन 3, 6 6 12 11 12, ये आ गया आपके पास 12.2 और डिवाइडेड बाई 3, डेसिमल हटा करके ये भी 30 हो गया आपका। अब इसकी कटिंग करते हैं हम। ये 30 से 30 कट गया पूरा, और 7 से कट रहा है ये 7 to the 14, 2 से इसको काट देना, 2 5 10, 5 से कट रहा है 5 9 the 45। अब हम क्या करते हैं कि इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वो ज़्यादा ठीक है, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ये आ जाएगा आपका, नीचे तो आ गया आपका 100 into 10,000, बाकियों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आपका आ गया 9 into 22 बचा है, और मल्टीप्लाइड बाई 14 बचा है, और मल्टीप्लाइड बाई 122 बचा है। इन सबको मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे लास्ट साइड में। 122 और 14, 14 28 2 28 2 30, 14 3 17, 1708 मल्टीप्लाइड बाई 22, 2 8 the 16, 2 7 the 14, 2 the 2 और 1 3, फिर ये आएगा 6 1 4 3, 6 7 5 7 3। अब इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा आपका 9 6 54, 5 बचा 9 63 5 68, 6 45 6 51, 5 9 63 5 68, 6 9 27 6 33 डिवाइडेड बाई 1000। तो 3 के बाद डेसिमल लगा देना, यहाँ डेसिमल आ जाएगा 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया इसका। बस आज की वीडियो में इतना ही। अब बाकी के बचे हुए क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।